नमस्कार, मैं सानू चौहान। आप देख रहे हैं 10 तक न्यूज। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पोखरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जो एक परिवार के पिंटू कुमार नाम के लड़का को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वह दूसरे जाति लड़की से प्यार करता था। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, एक दूसरे जात से लोग प्यार कर रहे, और क्योंकि लड़की प्रेमिका दूसर बिरादर थी और ये दूसर बिरादर थे, दोनों लोग शादी करना चाहते थे। उस परिवार में 4 भाइयों के सबसे छोटा भाई था, क्योंकि वह बहुत दुलारा, क्योंकि 4 भाइयों का सबसे छोटा भाई बहुत दुलारा रहता है और उसे सब लोग बड़े लाल प्यार से पालते हैं। छोटे भाइयों को कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगता, चाहे जिसके घर में हो। उनकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि जब वो 2 साल के थे तभी उनकी माँ इस दुनिया छोड़कर चली गई। तब घर की जिम्मेदारी पूरा पिताजी के ऊपर, और पिताजी उस छोटे बेटे को बड़े प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किए। जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तब उनका लालन पालन उनके पिताजी किए। पिताजी कहते हैं कि वह लड़की मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी और मैं उस लड़की को कई बार समझाया, क्योंकि बच्ची आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आप दूसरी कास्ट हो, क्योंकि आप दूसरे जात की हो, इसलिए शादी नहीं हो सकता। लेकिन वह लड़की नहीं मानती है। उसी बीच पिंटू के प्रेमिका के घर वाले आते हैं आधी रात को पिंटू को बुलाने के लिए। पिंटू के प्रेमिका के घर वाले यानी उनके भाई और चाचा उनके बड़े गहरे मित्र थे पिंटू के, और उन्हें बुलाकर मेला देखने के लिए लेकर जाते हैं। अब पिताजी सोचते हैं, चलिए दोस्त है, ऐसी कोई बात तो नहीं होगी, मेला देखकर मेरा बेटा चला आएगा। लेकिन उसी समय जब बेटा चला जाता है, तब पिताजी भी जाते हैं मेला देखने। मेला में 12 बजे तक ले पिंटू मेले में रहता है और ओकरे बाद पिताजी घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं और उन्हीं के बीच में 12 बजे के बीच में यानी 3 बजे पिंटू को, यानी जो लोग देखे हुए थे, पिताजी को कहते हैं कि पिंटू को इतना ज़्यादा दारू पिला देते हैं कि वह घर पर आने लायक नहीं था। और प्रेमिका के यानी उस पिंटू के दोस्त अपने घर लेकर चले जाते हैं। और पिताजी कहते हैं, जो लोग मेरे बेटे को ले गए वही लोग मेरे बेटे को हत्या कर दिए, जो लोग लेकर गए थे। पिताजी कहते हैं कि उन्हीं के घर के कोई एक सदस्य गवाही दे रहा है। प्रेमिका के चाचा कहते हैं, जो कि वह अपाहिज यानी विकलांग हैं, कहते हैं कि किसी के बेटे को क्यों मार रहे हो। तब चाचा को मार कर बेहोश करके उनको एक रूम में बंद कर देते हैं। प्रेमिका के दूसरे चाचा कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पिंटू को कौन मारा है। वही लोग 6-7 लोग मिलकर पिंटू को यानी एक रूम में बंद करके मार डालने। वहीं पिंटू के बड़े भाई कहते हैं कि सुबह मेरे पास फ़ोन आया और एक लड़की उठाई, जब मैं हेलो बोला तो वह लड़की काटी। जब मैं फिर दोबारा अपने पिंटू के मोबाइल पर लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तब कुछ देर के बाद फिर फ़ोन आता है कि आपके पिंटू का हत्या हो गया। तब वहीं घर के परिजनों ने जाते हैं, जिस घर में पिंटू को मारे रहते हैं उस घर से कुछ दूरी पर यानी खेतों में ले जा करके लेटा देते हैं। और पिंटू के हाथ और पैर पर कहीं चोट का निशान नहीं रहता है, खरोच भी पिंटू को नहीं लगा रहता है। प्रेमिका के चाचा और माँ और पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं और बकिया 7 लोग अभी फरार हैं। पुलिस उन्हें
जल्द से जल्द छानबीन करके उन्हें भी हिरासत में ले लेगी। जिस तरह हमारे भाई को वो लोग मारे हैं, उसी प्रकार उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसमें 10 लोग मिले हुए थे और मेरे भाई को मार दिए जान से। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को छानबीन की जा रही है ताकि वो लोग फिर दोबारा ना करें, बाहर आकर ऐसी दर्दनाक घटना ना करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।